जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना सजाओं के हामिल सियासतदानों पर इलेक्शन लड़ने की ताहयात पाबंदी को खत्म कर दिया। कहीं भी दुनिया में ये नहीं होता कि किसी भी सजा के नतीजे में हमेशा के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस से सियासतदानों को बाहर कर दिया जाए। हमारे आइन का आर्टिकल है 62(1)(f जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को पार्लियामान का मेंबर होने के लिए ये लाजिम है कि उसके खिलाफ कोई ऐसी जजमेंट ना हो, कोई ऐसी अदालत ना हो, कोई ऐसा ट्राइब्यूनल ना हो जिसने उसको डिक्लेयर किया हो कि ये सादिक और अमीन नहीं, ये झूठा है। जिस दिन ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा, सबको इस बात का इल्म था कि इस केस का फैसला क्या होगा और इस केस का फायदा किसको होगा। जो भी कोर्ट से फैसले आते हैं वो फैसले इसलिए नहीं आते कि कानून क्या है और जज उसको कैसे देख रहा है या किसी वकील ने वहाँ क्या दलाइल पेश किए। फैसले इसलिए आते हैं क्योंकि सियासत में कुछ हो रहा होता है। यहाँ तो बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में सियासी नौयत के होते हैं, सियासी बदनीयती पे बनाए जाते हैं। एक उस वक्त के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को इस पूरे सियासी अमल से बाहर रखने के लिए किए जाते हैं। बेसिकली तो इसका फायदा नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी साहब को हुआ और इसी से ये फिजा बनी कि इनकी हुकूमत आ रही है और ये काजी फायद ईसा साहब के ज़माने में फैसला हुआ और उस वक्त से फिर तब्दीली की हवाएं क्लियरली चलनी शुरू हो गई। वो मुल्क तभी वापस आई जब अदालत के अंदर एक तब्दीली आई और काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। जनवरी 2024 पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लेने के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस साल के आगाज से वाज़ेह तौर पर नजर आया कि एक सियासी जमात को रोकने के लिए पूरा एक सिस्टम मुतहर्रिक है, सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुतहर्रिक हैं। उसी में आप अदालती फैसलों को भी ले जाइए, उसी में आप उनसे मुताल्लिक सियासी फैसलों को भी ले जाइए। एक एफर्ट नजर आई एक पार्टी को सिस्टम से आउट रखने के लिए। इन अ वे एक एक्शन रिप्ले भी नजर आया। इससे पहले भी हमने एक जमात के खिलाफ एक पूरे सिस्टम को मुतारिक देखा था। मेरा ख्याल है खान साहब का मसला पॉलिटिकल एडवाइस से ज्यादा बहुत बारी हमने देखा है कि लीगल एडवाइस भी बड़ी पुअर क्वालिटी की मिली है। ये बल्ले का निशानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जमात ना कराए तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। वो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि यूनिफॉर्म सिंबल उस जमात को नहीं मिल सकता। पीटीआई को सारी को पता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन शैम थे, फौज थे और वो एक जिसको कहना चाहिए कि पंजाबी में तो मैं कह सकता हूँ कि घोंघुओं से मिट्टी झाड़ना या एक जो है बस एक आपको जो है ना खाना पूरी करने के लिए थे। जब इलेक्शन कमीशन ने कागज भरे और फाइल पूरी कर रहे थे भी आप इलेक्शन करवा दें, आप तरीके से करवा दें, तब इन्होंने सबने बहुत कैजुअली लिया। पहले गवर्नमेंट में थे तो जाहिर है कोई परवाह नहीं थी, फिर जब हालात बदले उसके बाद भी वो रविश नहीं बदली। इन्होंने मिस हैंडल किया इलेक्शन कमीशन के साथ। ये कहना कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। जब आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूशन इज हेडेड बाय अ कंट्रोवर्शियल पर्सन जो बायस्ड भी है, तो फिर आप प्लेट में रख के तो ना चीजें पेश करें ना। अब तहरीक इंसाफ के लिए भी उस वक्त क्योंकि क़यादत जो थी वो बिल्कुल मुंतशिर थी, जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस थे, जो पुरानी सियासत का तजर्बा रखते थे, वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर थे। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो वकीलों के हाथ में थी उस वक्त। पॉलिटिशियंस साइड लाइन थे, कुछ भागे हुए थे, कुछ जेलों में थे, कुछ सियासत छोड़ चुके थे। लेकिन इसकी जिम्मेदार हम सिर्फ पीटीआई को ही ठहरा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम था अच्छे तरीके से कि जो उन्होंने मंशूर अपना दिया है, जो उन्होंने आइन अपना दिया है पार्टी का, उसके तहत उनको इलेक्शंस करवाने हैं, झुर्लू इलेक्शंस नहीं करवाने। बड़ा सेटबैक था, लेकिन जिस अंदाज का रद्द अमल हमें देखने को मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से, तो मुझे लगता है इवेंचुअली उनको इस बात का फायदा हुआ। ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर एक इंतखाबी निशान हुआ तो लोगों को ये पता होगा कि किसी टीवी के ऊपर, किसी रेडियो के ऊपर मोहर लगानी है। इतने इंतखाबी निशानों के लोगों को पता ही ना हो कि हमारे कैंडिडेट का इंतखाबी निशान क्या है। जनवरी 2024 बानी पीटीआई ने इलेक्शन के लिए पीटीआई सियासी कमेटी के पीटीआई नजरियाती से इलाक के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए इससे लाइलमी जाहिर की। इनका कहना था कि मैंने साहबजादा हामिद रजा की जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने का मशवरा दिया था। इन हाल में इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि जहां पर ये वाज़ेह तौर पर नजर आया कि ये जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन में इसको हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा।
اب وہ مختلف طریقہ کار ڈھونڈے جاتے رہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ کوشش کرتی رہی کہ ہم ایسا کیا کریں کہ پارلیمان میں بہترین نمائندگی ہو جائے، اور دوسری طرف یہ موقع تلاش کیے جاتے رہے کہ ایسا کیا ہوتا رہے کہ پی ٹی آئی کو کم سے کم نمائندگی ملے پارلیمنٹ میں۔ کبھی انہوں نے پھر سنی پہلے وحدت المسلمین کی طرف جا رہے تھے، پھر سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے، پی ٹی آئی نظریاتی کا ایپیسوڈ ہوا۔ در حقیقت یہ ساری کی ساری کاوشیں اس ایک عمل کا حصہ تھی کہ کس طریقے سے سسٹم سے یا پارلیمان سے ایک پارلیمانی جماعت کو باہر رکھا جائے۔ پہلے وہ ایک پی ٹی آئی نظریاتی کے پاس گئے، پھر وہ پریس کانفرنس آ گئی، سب کچھ عیاں ہو گیا، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، پھر اس کے بعد وہ مختلف نشانات کی طرف وہ جانے لگے جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ تمام جو فیصلے ہیں ان کا جو ہے نشان واپس لینا، اس کے بعد ان کو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے سے بھی منع کر دیا جانا، تو بظاہر تو نقصان بہت زیادہ ہوا۔ پورے ملک کے اندر جو ہے ان کے جتنے بھی امیدوار تھے ان کو مختلف قسم کے انتخابی جو ہے نشانات دیے گئے، لیکن اس کا ایک جو ریاکشن ہمیں دیکھنے میں آیا وہ خاص طور پر جو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اگر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب جو ہے اپنے جو نشان آپ نے واپس لیے تو وہ نشانات جو پارٹی کے امیدواروں کو ملیں گے جن کو وہ پارٹی سپورٹ کرے گی تو ہم اس کو ہر جگہ کے اوپر پہنچائیں گے۔ عمران خان صاحب کو کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہوا کیونکہ حالات اور ان کا بیانیہ جو تھا وہ چونکہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اب وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ ہمیں کدو، بینگن، چمٹا، جوتا اس کے نشانات دیے گئے، لیکن اس سب کے ذمہ دار خود پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر وہ الیکشنز منتخب اچھے طریقے سے اپنے پارٹی کے کروا لیتے سو، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے اچھے سیٹیں حاصل کی، اچھے نمبر حاصل کیے پارلیمنٹ میں، لیکن بلے کا نشان واپس لیے جانے کے صدمے سے یا جھٹکے سے وہ آج تک نکل نہیں پائے۔ جو وہاں سے کم بیک کیا نا انہوں نے الیکشن میں، کیا کمال ہے، مزہ آیا اس لڑائی کو دیکھ کے۔ जनवरी 2024 साबिक वजीर आजम इमरान खान को अपनी माजूरी के बाद एक सियासी रैली के दौरान एक खुफिया दस्तावेज लहराकर रियासती राज फाश करने के जुर्म में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बदउनवानी के इल्जाम में 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। काफ़ी अहमकाना से मुकदमात हैं और बेवकूफ़ाना अंदाज में चलाए गए हैं और ज़ालिमाना अंदाज में सजाएं दी गई हैं। उसका बुनियादी मकसद ये था कि वोटर को एक तरह से मायूस किया जाए, और हुकूमती बयानिया ये था कि अब तो उनको सजाएं भी हो गई हैं, कोई उनके लिए वोट नहीं डालेगा। इन सजाओं का जो खास तौर पे बुशरा बीबी को सजा मिली, जो इद्दत केस के हवाले से हमने देखा, और खान साहब की सजाओं का फायदा हुआ इमरान खान साहब, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जिन्होंने भी इद्दत केस बनाया, इमरान खान साहब को सजाएं दी, इलेक्शन से पहले फास्ट ट्रैक करके बहुत सारे केसेस में उनको इकट्ठे सजाएं होना शुरू हो गई, उन्होंने तो पीटीआई की मदद की। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जब बंदा जेल में हो तो उसका वोट बैंक बढ़ता है। जितना ग्राउंड पे सपोर्ट इमरान खान साहब का है और हैसियत साफ़ी जितना हमें नज़र आता है, महसूस होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी केस के फैसले से इमरान खान साहब के वोट बैंक के ऊपर या उनकी सपोर्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर थे, वोटर थे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना वो इमरान खान साहब को कसूरवार समझते थे साइफर के मामले में या किसी बदउनवानी के केस में। जो उनकी ग्रास रूट लेवल पर पॉपुलैरिटी थी उसके ऊपर बजाय इसके कोई मनफी असर मतलब हो, हमने ये देखा कि मुस्बत असर पड़ा उसके ऊपर, और उनकी पॉपुलैरिटी में आप इसको कल्ट कह लें, आप इसको अंधाधुंध फॉलोइंग कह लें, जो मर्जी नाम ले लें इसको, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी इन सजाओं के बाद।